सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत संख्या ज्ञान देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत, और संस्कृत विषय में आज हम देखेंगे संस्कृत संख्या ज्ञान। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं संस्कृत संख्या ज्ञान। तो देखिए विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए विद्यार्थियों, संस्कृत संख्या 1 से 4 तक 1 से 4 तक तीनों लिंगों में लिंगों के अनुसार चलती हैं। 4 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान ही चलती हैं। तो देखिए, आज देख रहे हैं संस्कृत संख्या ज्ञान में सबसे पहले यानी एक जो संख्या है वो कौन से वचन में आएगी? एक वचन में आएगी। एक संख्या एक वचन में आएगी ना, तो पुल्लिंग में एक को कहेंगे एक है, और स्त्रीलिंग में एक को कहेंगे एका, नपुंसकलिंग में एक को कहेंगे एकम। ये देखना, यानी जो शब्द पुल्लिंग है उससे पहले हम एका लगाएंगे, जो संख्या स्त्रीलिंग है उससे पहले हम एका लगाएंगे, और जो संख्या नपुंसकलिंग है उससे पहले हम एकम। जिस प्रकार से एक है विद्यालय, एका शाटिका, एकम भवनम। जहां पुल्लिंग होगा ना उससे पहले क्या लगाएंगे? एक है। जिस प्रकार से वृक्ष है, एक है, वृक्ष है, पुल्लिंग है तो एक है, क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा वृक्ष है ना पुल्लिंग है। अब आगे देखिए, घटिका स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग से पहले आएगा एका, घटिका। फलम नपुंसकलिंग है ना, तो नपुंसकलिंग से पहले एक संख्या के लिए आएगा एकम, एकम फलम। इसी प्रकार से मोर है तो मयूर है, तो एक के लिए हो जाएगा एक है, मयूर है। अब मक्षिका स्त्रीलिंग है ना, तो एका मक्षिका। वनम नपुंसकलिंग है ना, तो एकम वनम। इसी प्रकार से जो पुल्लिंग है कपोत है, तो एक है कपोत है, एका अजा, एकम पुस्तकम। नपुंसकलिंग है तो एकम, स्त्रीलिंग है तो एका, और पुल्लिंग है तो एक है। इसी प्रकार से मुष्क है, पुल्लिंग है ना, तो एक है मुष्क है, क्योंकि यहाँ पर मुष्क ये एक वचन में है ना। एक संख्या वो कौन से वचन में आती है? एक वचन में आती है। तो वृक्ष का मतलब एक वृक्ष, मयूर का मतलब एक मोर, कबूतर का मतलब एक कबूतर, मुष्का का मतलब एक चूहा। अब पुल्लिंग है तो एक है। अब माला स्त्रीलिंग है ना, माला आकारांत, आकारांत, तो माला तो आ जाएगा एका माला। व्यजनम नपुंसकलिंग है ना, तो आ जाएगा एकम व्यजनम। इसी प्रकार से अश्व तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो एक है अश्व। छात्रा स्त्रीलिंग है तो एक छात्रा। इसी प्रकार से कमलम एकम कमलम। सिंह है, पुल्लिंग है ना, तो एक है सिंह है, एक चटका स्त्रीलिंग है, एकम छत्रम। तो इस प्रकार से पुल्लिंग से पहले एक है, स्त्रीलिंग से पहले एका, और नपुंसकलिंग पद है ना, तो वहां पर आ जाएगा पुल्लिंग के लिए एका आएगा, स्त्रीलिंग के लिए एका, और नपुंसकलिंग के लिए एकम, एक संख्या आ गई। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखेंगे दो संख्या के लिए। तो दो संख्या तो कौन से वचन में आएगी? द्विवचन में आएगी ना। भाई संख्या 2 हो गई तो दो संख्या द्विवचन में आएगी। लिंग तीनों हो जाएगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो द्विवचन में दो के लिए बोलते हैं हम दवि, संस्कृत में दवि, दवि यानी दो। यानी एक 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 का मतलब एक है, एक का मतलब एक, और द्वि का मतलब दो। तो वचन कौन सा हो जाएगा? दो संख्या होते ही उसमें द्विवचन हो जाएगा। तो पुल्लिंग में दवो माने दो, स्त्रीलिंग में दवे दो, नपुंसकलिंग में दवे दो, दवे दो, यानी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दवे दो, और पुल्लिंग में दवो दो।
अब देखना, एक है तो एक के लिए हमने लिखा था पीछे, एक है वृक्ष है ना, तो एक है वृक्ष है। अब देखिए दो हो गए, तो दो होने पर एक है तो वृक्ष है, दो हो तो वृक्ष हो, एक एक हो तो एक है, दो हो तो दवो वृक्षो। इसी प्रकार से घटिका घटिके, एक है तो घटिका, दो हो तो घटिके, एक है तो एका स्त्रीलिंग हो, दो हो तो घटिके, तो दवे घटिके। इसी प्रकार से एक है तो फलम, हमने पीछे देखा था, एक है तो फलम, दो हो तो फले, और बहुत हो तो फलानी, तो फलम फले फलानी। तो अब देखिए एक है तो वृक्ष है, दो हो तो वृक्षो, मतलब दो वृक्ष है। इसी प्रकार से घटिके दो घटी में फले दो फल। मयूरो, मयूर है ना, एक है तो मयूर है, दो हो तो मयूरो, दो मोर। एक है तो लता या कन्या, दो हो तो कन्ये, और बहुत हो तो कन्या। तो यहाँ पर घटी मक्षी के दो है ना, तो दो दो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग से पहले दवे। इसी प्रकार से दबे दबे, एक है तो फलम, दो हो तो फले, एक है वनम, दो हो तो वने। तो दो के लिए संस्कृत में आ जाएगा नपुंसकलिंग दबे, दबे फले दबे वने। इसी प्रकार कपोत, एक है कपोत है, दो हो तो कपोतो, स्त्रीलिंग में एक हो तो अजा, दो हो तो अजय, एक है तो पुस्तकम, दो हो तो पुस्तके। इसी प्रकार से मुश्क के लिए एक है तो मुस्का है, एक है मुस्का है, दवो मुस्को। एका घटिका दवे माले। इसी प्रकार एकम फलम दवे व्यजने। इसी प्रकार से एक है तो अश्व है, दो हो तो अश्वो, तो पुलिंग में दो के लिए दबो, तो दबो अश्वो। इसी प्रकार से एक है छात्रा, दो हो तो छात्रे, तो दवे छात्रे। स्त्रीलिंग में दो के लिए हम बोलेंगे दवे, नपुंसकलिंग में दो के लिए हम बोलेंगे दवे। तो अब स्त्रीलिंग में दो के लिए दवे और नपुंसकलिंग में दो के लिए दवे, तो दवे फले दवे वने, दवे पुस्तके, दवे व्यजने, दवे कमले। इसी प्रकार से एक है सिंह है, दो हो तो दबो, एक है सिंह है, दो हो तो दबो सिंहो। एका चटका दवे चटके, लता लते, लता एक है तो लता, दो हो तो लते। इसी प्रकार से एक है तो छत्रम, दो हो तो छत्र, एक है फलम, दो हो तो फले। तो दो के लिए संस्कृत में आ जाएगा दवे, नपुंसकलिंग में। हाँ तो जाति अब देखते हैं संख्या। अब देखिए दो के लिए द्विवचन, तो दो से एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से ज्यादा होने पर, तीन चार पांच छह सात आठ जो भी हो, दो से ज्यादा होने पर बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो हो तो द्विवचन, और दो से ज्यादा होने पर बहुवचन। तो त्रि, त्रि यानी तीन, संस्कृत में तीन के लिए बोलेंगे त्रि, बहुवचन हो गए ना। तो पुल्लिंग है तो त्रय बालका, त्रय अश्वा। स्त्रीलिंग है तो तिस्र कन्या कन्या कन्या, तिस्र बालिका, तिस्र अध्यापिका। तीन के लिए नपुंसकलिंग में त्रीणि फलानि, त्रीणि भवनानि, त्रीणि नगराणि, त्रीणि पत्राणि। इसी प्रकार से एक है तो वृक्ष है, दो हो तो वृक्षो, दो वृक्ष। देखिए इधर वृक्ष है, एक वृक्ष, वृक्ष हो दो वृक्ष, और दो से ज्यादा वृक्षा, बहुत सारे वृक्ष। तीसरे घटिका घटिके घटिका। इसी प्रकार से त्रीणि फलानि। मयूरा, एक है तो मयूर है, दो हो तो मयूरो, और बहुत होने पर मयूरा। एक है मक्षिका, दो हो तो मक्षिके, और दो से ज्यादा होने पर मक्षिका। इसी प्रकार से एक वनम, दो हो तो वने, दो से ज्यादा होने पर वनानी, तो त्रीणि वनानी। कपोता, तीन तीन के लिए त्रय, कपोता कपोतो कपोता। तिस्र घटिका घटिके घटिका, अजा अजय अजा, त्रीणि फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। इसी प्रकार से पुल्लिंग में तीन हो तो मुष्ट के लिए आ जाएगा मुष्क है, एक मुष्क, मुष्को दो मुष्क चूहे, मुष्का बहुत सारे चूहे, तो त्रय मुष्का। इसी प्रकार तीसरे अजा माला, तीन मालाएं, तो स्त्रीलिंग में माला माले माला, तो स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए आएगा तीसरा। नपुंसकलिंग त्रीणि फलानी वनानी,
पुस्तकानि व्यजनानि। इसी प्रकार से त्रे अश्वा, त्रे तिस्र छात्रा, स्त्रीलिंग है ना, और त्रीणि कमलानि। तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में ये छात्रा शब्द है ना, यदि हम पुल्लिंग के देखें ना, तो पुल्लिंग में बहुवचन छात्रा आएगा, छात्रा, छात्रो छात्रा, स्त्रीलिंग में छात्रा। सिंह, तो त्रे सिंह, तीसरे चटका, चटका, इसके साथ तीसरे क्यों आया, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, चटका। और छतरानी के साथ त्रीणी क्यों आया, क्योंकि छतरानी नपुंसक है, छतरम छतरे छतरानी, तो इसके साथ आएगा त्रीणी। हाँ विद्यार्थी, अब देखने जा रहे हैं हम 4 संख्या के लिए, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में चलती हैं। तो 4 के लिए वचन हो जाएगा बहुवचन, तो चतुर, 4 को हंस करते बोलेंगे चतुर 4। और पुल्लिंग में चतवार है, स्त्रीलिंग में चतस्र, नपुंसकलिंग में चतवारी। पुल्लिंग है तो चतवारा आएगा, पुल्लिंग 4 के लिए चतवारा है, चतस्र चतवारी। इस प्रकार से वृक्ष है, वृक्षो वृक्षा, चतस्र घटिका, घटिके घटिका, चतवारी फलम फले फलानि। इसी प्रकार से मयूर है, मयूरो मयूरा, बहुवचन है, छात्रा छात्रे छात्रा, तो मक्षिका मक्षिके मक्षिका, बहुवचन है, तो चतस्र है, मक्षिका, चतवार है, मयूरा, चतवारी वनानि, चतवारी फलानि, फलम फले फलानि 4 नपुंसक के लिए। तो कपोता, कपोता है, कपोतो कपोता, 4 के लिए कपोता, आजा पुस्तकानि। इसी प्रकार से पुल्लिंग में मुस्का मुस्को मुस्का, स्त्री में माला माले माला, और व्यजनम व्यजने व्यजनानि, फलम फले फलानि, क्योंकि चतवारी नपुंसकलिंग है, तो व्यजनानि हमारी नरसिंह पद नपुंसकलिंग है, तो चतवारी आ जाएगा 4 के लिए। अश्वा, बहुत सारे घोड़े, बहुवचन होगा ना, तो 4 के लिए पूछेगा तो पुल्लिंग है तो चतवार है। छात्रा चतस्र, छात्रा यानी स्त्रीलिंग है ना, और कमलानि चतवारी, कमलानि नपुंसकलिंग, फलम फले फलानि, तो कमलम कमले कमलानि। सिंह है, सिंहो सिंहा, क्योंकि यह पुल्लिंग है तो इसके साथ आएगा सिंहा। चतस्र स्त्रीलिंग है, चटका, चटके चटका। इसी प्रकार चतवारी नपुंसकलिंग में बहुवचन हो जाएगा, छत्रम छतरे छत्राणि। अब देखिए विद्यार्थियों, 4 के बाद पुल्लिंग में पंच माने 5, स्त्रीलिंग पंच यानी 6 5, और नपुंसकलिंग के लिए पंच। तो कहने का मतलब बालका बालको बालका पंच आएगा, लता लते लता पंच आएगा, फलम फले फलानि पंच आएगा। तो 4 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में उनके लिए समान हो, जो पद है वो होगा। जिस प्रकार से 4 के बाद में 5 है, तो 5 के लिए मूल्य पंचन बहुवचन में होगा ना, तो पंच पंच पंच, पुल्लिंग में पंच, स्त्रीलिंग में पंच, नपुंसकलिंग में पंच। लेकिन वृक्षा वृक्षो वर्षा, यह वृक्षा कह रहा है पुल्लिंग है 5, घटिका घटिके घटिका 5 के लिए पंच, तो पंच वर्षा पंच घटिका पंच फलम फले फलानि। तो कहने का मतलब है कि 4 के बाद की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में समान ही होंगी, पंच 5 पंच 5 पंच 5। इसी प्रकार से पंच मयूरा, पंच मक्षिका, पंच वनानि, पंच कपोता, पंच अजा, पंच पुस्तकानि। इसी प्रकार से पंच मुस्का, माला, स्त्रीलिंग है ना, नपुंसकलिंग फलम फले फलानि, तो फलम व्यंजन व्यंजन व्यंजनानि पंच। अश्व अश्व अश्वा 5, छात्रा छात्रा छात्र छात्रा, कमलम कमले कमलानि। इसी प्रकार से सिंह है, सिंहो सिंहा, पुल्लिंग है ना, चटका चटके चटका, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो पंच के लिए 5, पुल्लिंग के लिए भी पंच के लिए 5, नपुंसकलिंग में पंच के लिए 5, तो छतरम छतरे छत्राणि पंच छत्राणि। हाँ तो विद्यार्थी अब देखेंगे संख्या 5 तक आ गई ना, तो 5 के बाद तो वो प्रत्येक है वो तीनों लिंगों में समान, और वचन की दृष्टि देखें तो बहुवचन आएगा। क्या आएगा? बहुवचन। तो अब देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है? 6। 6 के लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे? सस। 6 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सस। तो देखना, सस 6 बहुवचन है ना, तो 60
बालका, षट कन्या, षट फलानी, षट वृक्षा, षट घटिका, षट फलानी, षट मयूरा, षट मक्षिका, षट वनानी, वनम वने वनानी, तीनों लिंगों में समान। कपोता, कपोतो, कपोता, अजा, अजय, अजा, फलम, फले, फलाने, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, तीनों लिंगों में समान। षट मयूरा, षट मूषका, षट माला, षट व्यजनानी, षट अश्वा, षट छात्रा, षट कमलानी, षट सिंहा, षट चटका, षट छत्राणी, छत्रम छतरी छत्राणी, छत्रम छाता, है ना। तो इस प्रकार से चार तक के संख्याएं वो तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। उसके बाद में पुल्लिंग तो भी पंच, स्त्रीलिंग के लिए भी पंच और नपुंसकलिंग के लिए भी पंच माने 5। हाँ, जब देखते हैं अगले हमारी संख्या, क्योंकि दो के बाद में जितनी भी संख्या वो बहुवचन में आएंगी ना, वचन यहाँ लिखा है तो इसका मतलब हम बहुवचन ही पढ़ेंगे, क्योंकि 2 के बाद की संख्याएं हैं। सप्तन 7, 7 के लिए सप्तन बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि 7 संख्या बहुवचन की। सप्त, 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 तीनों लिंगों में समान। पुल्लिंग के लिए सप्त, स्त्रीलिंग के लिए सप्त, नपुंसकलिंग के लिए सप्त। वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा बहुवचन में, बहुवचन में, बहुवचन में। घटिका, घटिका, घटिका। फलम, फले, फलानी। मयूर, मयूर, मयूरा, यानी यहाँ पर सप्त मयूर पुल्लिंग का बहुवचन है। सप्त मक्षिका, 7 मक्खियाएं। सप्त वनानी, 7 वन। कपोता, कपोतो, कपोता। सप्त अजा, अजय, अजा बहुवचन में ना, तो सब तीनों लिंगों में सप्त रहेगा। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। अब मुष्क शब्द है, मुष्क यानी चूहा, तो मुष्क है, मुष्कौ, मुष्का, सप्त मुष्का, सप्त माला, सप्त व्यजनानी। इसी प्रकार से अश्व है, अश्वो, अश्वा, यानी कहने का मतलब अश्वा, छात्रा। ये संज्ञा पद है ना, ये अलग अलग प्रकार से चल रहे, लेकिन जो सर्वनाम संख्या पद है ना, तो वो पुल्लिंग 4 के बाद, पुल्लिंग के लिए भी सप्त, स्त्रीलिंग के सप्त और नपुंसकलिंग के लिए भी सप्त। इसी प्रकार से पुल्लिंग के लिए भी सिंह, सिंह शेर, एक का तो सिंह है, एक हो तो सिंह है बोलेंगे, 2 हो तो सिंहो, और 2 से ज्यादा होने पर सिंहा, तो सप्त सिंहा, सप्त चटका, चटके, चटका, सप्त सत्राणी, सत्रम सतरे सत्राणी। तो इसी प्रकार से जो आगे की संख्या है ना, वो इसी प्रकार से चलेंगी। तो वचन तो 2 के बाद में बहुवचन आएगा, तीनों लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अष्ट, 8 8 है ना, तो अष्ट, अष्ट, अष्ट तीन लिंगों में समान है। पुल्लिंग में अष्ट, स्त्रीलिंग में अष्ट, नपुंसकलिंग में अष्ट। अष्ट वृक्षा बहुवचन है, अष्ट घटिका बहुवचन है स्त्रीलिंग का, अष्ट फलानी नपुंसकलिंग का बहुवचन, अष्ट मयूरा पुल्लिंग का बहुवचन, अष्ट मक्षिका स्त्रीलिंग का बहुवचन, अष्ट फलानी, अष्ट वनानी नपुंसकलिंग का बहुवचन। कपोता देखते पता चलेगा बहुवचन में है, तो 5 के बाद की संख्या है, तो पंच कपोता आ जाएगा। इसी प्रकार से षट कपोता, इसी प्रकार से सप्त कपोता। अब स्त्रीलिंग है ना, अजा, तो अष्ट अजा, अष्ट माला, अष्ट शाला, अष्ट घटिका, अष्ट लता, अष्ट छात्रा, फलम, फले, फलानी, अष्ट पुस्तकानी, अष्ट वनानी, अष्ट पुष्पाणी। पुल्लिंग तो बहुवचन मुष्का, स्त्रीलिंग में माला, माल्य, माला, व्यजन, व्यजन, व्यजनानी। अश्वा, अष्ट अश्वा, अष्ट छात्रा, अष्ट कमलानी, अष्ट सिंहा शेर बहुवचन में, तो संख्या 8 भी बहुवचन में। अष्ट चटका, चटके, चटका चिड़ियाए। अष्ट नपुंसकलिंग में छत्राणी। संख्या हमारी अगली है 9, तो 9 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नवन, नवन यानी 9। तीनों लिंगों में संख्या समान रहेगी, पुल्लिंग के लिए 9, स्त्रीलिंग के 9, नपुंसकलिंग के 9, यानी 4 के बाद की संख्या है। 4 तक तो तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग हैं, लेकिन 4 के बाद की संख्या है वो 9, 9, 9। इसी प्रकार से वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा 9 होते बहुवचन में हो जाएगा। चटका, चटके, चटका 9, फलम, फले, फलानी। इसी प्रकार मयूरा, मयूरो, मयूरा, मक्षिका 8 या 9, वनानी 9, मक्षिका 9, मयूरा। कपोता बहुवचन में ना, स्त्रीलिंग में अजा, अजय, अजा, नपुंसकलिंग में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। मुष्का, मुष्के, मुष्का, मुस्को, मुस्का, माला व्यजनानी।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अश्व के लिए एक है तो अश्व, दो हो तो अश्वौ, दो से ज्यादा अश्वा, छात्रा, कमलानी, सिंहा, चटका, छत्राणी। अगली संख्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, चाहे नपुंसक है, इन तीनों लिंगों में समान चलेगी। तो दशन, 10 बहुवचन है ना, 10 संख्या, तो 10 10 10 यानी 10। तो 10 वृक्ष है, वृक्षो वृक्षा, 10 घटिका, घटिके घटिका, 10 फलानी, 10 मयूरा बहुवचन है, 10 मक्षिका स्त्रीलिंग है, 10 वनानी नपुंसकलिंग है। कपोत है, कपोतो का पोता, 10 कपोता, 10 आजा, 10 पुस्तकानी। इसी प्रकार से 10 मुष्का, 10 माला स्त्रीलिंग का, 10 व्यजनानी नपुंसकलिंग में। तीनों लिंगों में संख्या समान है। 10 अश्वा, 10 छात्रा, 10 कमलानी। इसी प्रकार से 10 सिंहा, चटका, छत्राणी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों 10 के बाद की जो संख्या ना, उससे पहले अब जिस 11 है तो एक के लिए एक होता है, और 10 तो इसका हो जाएगा एकादश, है ना, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। तो अब देखिए 11 वो बहुवचन हो जाएगा। तो एकादश, एकादश, एकादश तीनों लिंगों में संख्या समान। वृक्षा पुल्लिंग, घटिका स्त्रीलिंग, फलानी नपुंसकलिंग, मयूरा पुल्लिंग, मक्षिका स्त्रीलिंग, वनानी नपुंसकलिंग, एकादश वनानी, एकादश मक्षिका, एकादश मयूरा। इसी प्रकार कपोता, अजा, पुस्तकानी, मुष्का, माला, व्यजनानी, अश्वा, छात्रा, कमलानी, सिंहा, चटका, छत्राणी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने 1 से 11 तक संस्कृत संख्या देखी। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।